किसान भाइयों नमस्कार। आपके अपने एक और चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कोरोजन दवाई का गन्ने पर स्प्रे करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे हमारी दवाई 100% पौधों तक पहुंच सके। कोराजन स्प्रे करने का सही तरीका क्या है, इसके लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि यह स्प्रे किस कीट के लिए किया जा रहा है, वह गन्ने के किस भाग में लगता है तथा मौसम उस समय क्या है। तभी हम कोराजन स्प्रे का 100% लाभ ले सकते हैं। कोराजन दवाई अर्ली सूट बोरर या तना छेदक या कनस्वा के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह पौधे में उस समय अधिक लगता है जब तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस होता है तथा लू भी चल रही हो, खेत की निराई गुड़ाई भी की गई हो तथा पानी भी देर से लगा गया हो। उस समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है। यदि किसान भाई खेत में नमी बनाए रखें तथा निराई गुड़ाई करने के बाद जल्दी ही खेत में पानी लगा देते हैं, तब इसका प्रकोप न के बराबर होता है। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमें यह जानना आवश्यक है कि यह कीट पौधे के किस भाग में लगता है। यह ज़मीन की सतह से लगभग 1 इंच नीचे के एरिया में पौधे के तने में छेद करके यह कीट अंदर घुस जाता है तथा वहां अंडे देकर वहीं से बाहर निकल आता है। यह प्रक्रिया वह अगले पौधे में भी करता है। यही कारण है कि जिस खेत की निराई गुड़ाई हो जाती है वहां यह जमीन के नीचे आसानी से पौधे में छेद करके घुस जाता है और उन खेतों में कनस्वा अधिक दिखाई देने लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोराजन का स्प्रे करें कैसे। इसके लिए 150 ml कोराजन को 1 एकड़ में लगाते हैं। इसके लिए आसान तरीका यह है कि 1 एकड़ में 20 स्प्रे टंकी 15 लीटर वाली लगती हैं, तो हम 20 डब्बे पानी 1 बाल्टी में ले लेते हैं तथा उसमें 150 ml कोराजन अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद पानी की टंकी भरी तथा 1 डब्बा दवाई का लेकर टंकी में डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पर स्प्रे टंकी का आगे से नोजल उतार लेना है, यानी हमें पौधे की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, बल्कि सीधी धार पौधे के निचले भाग तने पर करनी है, जहाँ पर वह जमीन से लगा है, क्योंकि यह कीट यहीं से तने में घुसता है। कोराजन दवाई यदि पौधे के 4 इंच एरिया में भी गिर जाती है तो भी वह पौधे तक पहुंच जाती है। किसान भाई, जब आप कोराजन का स्प्रे पत्तियों पर करते हो तो उसका एक बड़ा भाग पत्तियों पर तथा एक बड़ा भाग तने से कहीं दूर गिर जाता है, जिसका असर पौधे पर न के बराबर हो जाता है। यदि आप खुद प्रयोग करना चाहें तो एक टंकी में 10 ml दवाई का स्प्रे पत्तियों पर करें तथा दूसरी टंकी में केवल आधी मात्रा 5 ml लेकर नोजल उतारकर सीधे पौधे के तने की जगह जमीन पर करें। इसमें 5 ml का असर अधिक दिखाई देगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि स्प्रे शाम के समय करें, खेत बिल्कुल सूखा हो, जिससे दवाई पौधे के निचले भाग तक चली जाए। यदि मिट्टी गीली होगी तब दवाई ऊपर ही बनी रहेगी। पानी रात में या अगले दिन सुबह लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 100% कोराजन दवाई का लाभ ले सकते हैं। यही कारण है कि काफ़ी किसान कहते हैं कि हमने कोराजन दवाई लगाई थी, तब भी हमारे खेत में तना छेदक लगा है। किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे लिक्विड उर्वरक बताऊंगा जिन्हें कोराजन के साथ मिलाकर डालने पर बीमारियों से बचाव के साथ साथ गन्ने में ब्यात ही ब्यात होने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।